हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। सबसे पहले तो आप सभी को साल 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2026 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आपका हर वो सपना साकार हो जो आपके लिए बेस्ट हो। आपकी लाइफ के लिए जो भी चीज़ें बेस्ट हो वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा कि ये वीडियो है मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए। ओके, चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है, मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक, ये वीडियो ऑफ कोर्स आपके लिए है। ओके, जिसमें कि आज हम देखेंगे कि आपके लिए साल 2026 के लिए स्पेशली क्या गाइडेंस एंड रेमेडीज़ हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, हम 8 कार्ड्स निकालेंगे जिनमें रेमेडीज़ भी होंगी, गाइडेंस भी होंगी। कम से कम 3 से 4 आप फॉलो ज़रूर करना, ये आपके ऊपर है। एज़ पर योर सिचुएशन आप जो है फॉलो कर सकते हो। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में कि क्या इशू है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये है, बाकी जो भी गाइडेंस एंड रेमेडीज़ निकल कर आएंगी आपकी लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल प्रॉब्लम है या पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। और अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ सही चल रही है देन और अच्छी, एटलीस्ट एक पीसफुल लाइफ हो ना, विदाउट एनी बर्डन और विदाउट एनी स्ट्रेस टेंशन, तो भी वो बहुत बड़ी जो है ब्लेसिंग होती है, ठीक है। तो एक स्मूथ लाइफ आपकी चले उसके लिए ये आपके लिए वीडियो है। ओके, साथ ही आपकी विशेष पूरी हों ये भी हम आपके लिए देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 कार्ड हम इस डेक से निकालेंगे, 4 इस डेक से निकालेंगे। ओके, तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो के थ्रू, या फिर आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, कोई भी गाइडेंस रेमेडी चाहिए किसी भी इशू से रिलेटेड, देन आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस रेमेडी निकलती है। प्लीज़ बताइए ईश्वर, मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 के लिए क्या गाइडेंस रेमेडी है। साल 2026 गाइडेंस रेमेडी, लेट्स सी। कुछ रेमेडीज़ आपकी देखिए मंथली रह सकती हैं, तो मंथली वाली के लिए तो आपको ज़्यादा सोचने की मैं कहूँगी कि ज़रूरत ही नहीं है। ओके, कुछ डेली की हैं, एटलीस्ट डेली की भी आप 1 से 2 तो ज़रूर फॉलो करना। ओके, और जो गाइडेंस होगी वो मेनली आपके बिहेवियर में चेंज के लिए ही होती हैं। ये आपको थिंकिंग पैटर्न्स अपने बदलने हैं, अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। ओके, चीज़ों को हैंडल कैसे करना है उससे रिलेटेड होगी। तो गाइडेंस बहुत ही जनरल रहेगी, कोई भी फॉलो कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए फर्स्ट कार्ड क्या कहता है। जॉयफुल स्पेंडिंग, स्पेंड मनी विद जॉय एंड इंटेंशन knowing it will return multiplied. Before making a purchase, ask yourself if it brings you joy. Okay, पहली चीज़, अगर आप पैसा खर्च करो देन आपको दुखी नहीं होना है। ओके, जो भी पैसा खर्च करो उसे खुश होकर खर्च करना है कि यस, देखो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़ोन का बिल पे करा है देन आप फ़ोन यूज़ भी तो कर रहे हो, बिजली का बिल पे कर रहे हो, जितना बिजली यूज़ करोगे इलेक्ट्रिसिटी देन उसका करोगे, पानी का बिल है या और भी चीज़ें हैं। ओके, सेम विद अगर आप कोई नया कपड़ा ख़रीद रहे हो, कोई नया सामान ख़रीद रहे हो, देन आपको उस चीज़ की ज़रूरत है ना, तभी तो ख़रीद रहे हो, तो उसके लिए आपको पे तो करना पड़ेगा। तो रोना नहीं है पे करते हुए कि हाय मेरे पैसे खर्च हो गए। ओके, इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट मोर मनी देन पैसे खोना खर्च भी खुश होकर करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्स्ट्रा खर्चा करना है, बट जो भी आप करोगे ना खर्चा इस साल में, एक इंटेंशन रखनी है कि यस खुश होकर खर्च करना है। और ये दिमाग में रखना है कि अगर मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो वो कई गुना वापस होकर मेरे पास
कई गुना बढ़कर जो है मेरे पास वापस आएगा पैसा। ओके, एक ये इंटेंशन आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, आपको खुशी भी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट गए, आपने कोई चीज़ खरीदी, तो आपको ये भी कहना सोचना है, खुश होकर एक तो करना है ये काम। दूसरी चीज़ ये कि दिमाग में होनी चाहिए कि अगर मैं 500 का खरीद रही हूँ ना, तो ये कई गुना बढ़कर मेरे पास वापस आ जाएगा धन। जो जा नहीं रहा है, चीज़ें आएंगी मेरे पास। ओके, इस तरह की इंटेंशन आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट इज गोल्डन सीड्स। प्लांट इंटेंशंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वॉच देम ब्लॉसम इनटू अ फ्रूटफुल हार्वेस्ट। ओके, रेमेडी है, राइट डाउन 3 to 5 फाइनेंशियल गोल्स एंड विजुअलाइज दैम एज सीड्स स्प्राउटिंग इनटू सक्सेस। ओके, तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस एंड रेमेडी क्या निकल कर आई है। ओके, ये आपकी फर्स्ट रेमेडी कहूँगी कि है, वो तो गाइडेंस ही है कि आपको अपना माइंडसेट कैसा रखना है। अब है आपके लिए कि आपको अपने दिमाग में एक प्रॉस्पेरिटी की इंटेंशन को फीड करना है। ओके, ये सोचकर कि यस, ये जो मैं इंटेंशन फीड कर रही हूँ, बीज बो रही हूँ ना, ये अब मुझे फल देगा ही देगा, अच्छे फल मिलेंगे मुझे। ठीक है, तो आपको क्या करनी है रेमेडी, 3 से 5 जो भी आपके पैसे से रिलेटेड गोल्स हैं ना, उन्हें लिख दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको घर चाहिए, बड़ा कार चाहिए, ठीक है, मंथली इनकम आपको इंक्रीज़ करनी है, साल में मुझे 2026 में मुझे ये चीज़ पानी ही पानी है, तो उन सबको आप लिखिए। साथ ही विजुअलाइज करो डेली, ये डेली की रेमेडी रहेगी आपके लिए। ओके, कि यस, ये जो मैंने बीज डाला है ये मुझे फल दे रहा है और मेरे ये सारे सपने पूरे हो चुके हैं। ओके, प्रेजेंट टेंस में सोचो कि आपके ये सपने पूरे हो गए हैं। देन आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली ईश्वर जो है ऐसी सिचुएशन लाएंगे, दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। ओके, जहाँ आपके विशेष पूरी होंगी। नेक्स्ट इज़ इनर वेल्थ। कल्टिवेट इनर वेल्थ, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर आउटर वर्ल्ड। ओके, प्रैक्टिस सेल्फ केयर एंड कल्टिवेट अ सेंस ऑफ इनर पीस एंड कंटेंटमेंट। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आपको अंदर से भी, जैसे कि मतलब कि एक रिच पर्सन की तरह फील करने की ज़रूरत है। ओके, और जैसा आप मतलब फ़ील करोगे वैसा ही बाहर दुनिया आपको दिखेगी, वैसी ही चीज़ें आपके सामने ईश्वर लाते जाएंगे। ठीक है, ऐसा आपके साथ होगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो अपनी केयर करनी है, खुद को वर्दी मानना है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, खुद को बहुत ही नेग्लेक्ट करते हो, इग्नोर करते हो, जज करते हो, नेगेटिव सोच रहती है मेरी लाइफ में तो सब बेकार है, मुझे कुछ नहीं मिल सकता, मुझे प्यार नहीं मिल सकता, मुझे पैसा नहीं, हमारी तो ज़िंदगी गरीबी में जाएगी, ये वो, ये जो लैक वाली फीलिंग है इसे हटाओ। खुद को डिज़र्विंग पर्सन मानो कि यस, आप हर एक अच्छी चीज़ डिज़र्व करते हो लाइफ में। ओके, हर एक अच्छी चीज़ को पाने का अधिकार है आपको भी। तो ये आपको सोच पहले अपनी बनानी पड़ेगी। सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करो, अपना ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने सोच का ध्यान रखो। ओके, तो इससे आपके अंदर एक इनर पीस डेवलप होगा। दूसरों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिए। ओके, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करो। इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहूँगी। तो उससे क्या होगा, आपका बिहेवियर चेंज होगा, एक पीस वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी और फिर इससे कहीं ना कहीं आपको बाहर भी पीस दिखेगा। ओके, और जब वर्दी मानोगे कि यस आप डिज़र्व करते हो अमीर होना, देन वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में जो है अट्रैक्ट करोगे। अगर आप समझोगे आप लव डिज़र्व करते हो, कि गुड रिलेशनशिप डिज़र्व करते हो, पहले खुद को डिज़र्विंग तो मानो ना, जज क्यों कर रहे हो खुद को। एक इंसान ने, 2 रिश्ते आए, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, लंबाई चौड़ाई जॉब किसी भी वजह से, क्यों दूसरों के हिसाब से सोच रहे हो, क्यों उन चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हो अपने माइंड में। नहीं करो। ओके, खुद को वर्दी मानो कि यस आई डिज़र्व द बेस्ट पर्सन। ठीक है, बल्कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते थे, वो अनवर्दी हैं। ओके, आप अनवर्दी मत समझो खुद को। ठीक है, ये समझना है आपको। तो फिर देखना आप बाहर से वो चीज़ें अपने आप आकर्षित करोगे। ठीक है, तो सेल्फ लव की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अबंडेंस इन सिंपल थिंग्स, एंजॉय सिंपल जॉयज़ ऑफ लाइफ। ओके, जो भी छोटी छोटी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है ना, उन्हें इंजॉय करना स्टार्ट करो। ठीक है, इंजॉय करो। चाहे आपके पास मानो कोई घर पे आया आपको भले ही 100 रुपये भी देंगे ना, उस 100 रुपये को भी ऐसे वैल्यू
समझो कि 1 करोड़ रुपए मिल गए, ठीक है, मतलब बहुत खुश रहो, जो भी खा रहे हो पी रहे हो, जो करंटली सिचुएशन है ना आपकी लाइफ में, अच्छी चीज़ें चल रही हैं, अच्छा रिलेशन है, अच्छा खाना आपको मिल रहा है, पहनना ओढ़ना आपके पास है, छत है आपके पास रहने के लिए, देन उन चीज़ों के प्रति थैंकफुल रहो जो अच्छी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में है। ओके, नेक्स्ट गाइडेंस है यहाँ आपके लिए राहु असेंडिंग लूनर नोड। चेंज इज इम्पेरेटिव, एम्ब्रेस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अडेप्ट टू अनएक्सपेक्टेड shift. Okay, chant Rahu mantras for adapting to change. ओम राहवे नमः. ओके, ये मंत्र कटा हुआ है कार्ड में ही, ओके, सप्लायर की तरफ से ही, बट ओम राहवे नमः आपको मिल जाएगा। राहु देवता जी का मंत्र है ये। अब ये आपको क्यों चैंट करना है, रीज़न बता रही हूँ। अगर ऐसी चीज़ें हैं देन ही करना। देखो, अगर आपको लगता है आप चेंजेस को क्विकली, कुछ लोग होते हैं अगर लाइफ में कोई चेंजेस हो रहे हैं ना, उन्हें क्विकली एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि यस लाइफ में चेंजेस होते ही रहते हैं, ठीक है। मान लो जॉब चेंज हुआ, कभी किसी का बिहेवियर आपको डिफरेंट लग रहा है, कोई भी चीज़ें हैं, रादर दैन कि उसके लिए बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, ओके, तो आपको एम्ब्रेस करना है चेंज को, और एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, ओके, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो ना, देन आपको और साथ ही चीज़ों को स्वीकार करना चाहते हो, स्वीकार करने की अगर आपके अंदर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो आपकी लाइफ में आते हैं, बहुत सारे हर किसी की लाइफ में आ जाते हैं। मान लो किसी पर्सन ने चीट कर दिया, सडनली आपकी जॉब चली गई, कुछ भी हो गया, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं कभी, ठीक है। कुछ लोग हैं हैप्पीली एक्सेप्ट करके करेंगे, वो जल्दी रिकवरी कर लेते हैं हेल्थ में, ठीक है, या कोई भी ट्रॉमा है, किसी ने चीट करा, उससे जल्दी बाहर निकल आए। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं सालों साल लग जाते हैं, नहीं निकल पाते। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो स्टिक हो जाते हो किसी ऐसी चीज़ से, ट्रॉमा से, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, चाहे वो पर्सन के चेंज है, फाइनेंसिस में चेंज है, कोई भी चेंज हो, ओके ओके, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप राहु मंत्रा के जो है चैंटिंग करना स्टार्ट करो। 51 बार डेली बोलना है एंड 108 बार, ठीक है, 51 या 108 बार, ओके, 51 और 108 टाइम्स आप राहु देवता की जे इस मंत्र को चैंट कीजिए, ओम राहवे नमः। तो आपका क्या होगा, इससे आप इजीली एक्सेप्ट कर पाओगे चेंजेस को, ओके। सालों साल, महीने जो आपको रिकवर होने में लग जाते हैं, उस ट्रॉमा से बाहर निकलने में, वो चीज़, वो प्रॉब्लम आपकी जो है सॉल्व होगी। नेक्स्ट इज़ कार्तिकेय, गॉड ऑफ वॉर। डेवलप डिसिप्लिन एंड फोकस, अचीव योर गोल्स विद डिटर्मिनेशन, ओके। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, अनुशासन नहीं है, लैक ऑफ फोकस है, ओके, गोल डिसाइड करते हो लेकिन उस पर कायम नहीं रह पाते, या कुछ ना कुछ इशू चलता रहता है, आपका खुद ही डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, देन आपको अपने फोकस को इंक्रीज़ करने के लिए एंड डिसिप्लिन लाइफ के लिए आपको क्या करना है, कार्तिकेय जी के मंत्र को जो है चैंट करना है, ठीक है। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओम राहवे नमः मैंने बोल भी दिया है, अदरवाइज़ जो है आप नेट पे सर्च कर लेना गूगल में कि क्या है राहु देवता जी का मंत्र, ओके। ये है कार्तिकेय जी का मंत्र डिसिप्लिन को लाइफ में लाने के लिए, ओके। ओम सर्वान भवाय नमः, ओके, ओम सर्वान भवाय नमः, ओके। इस मंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और प्रोनाउंसिएशन के लिए या हिंदी फॉन्ट में देखने के लिए आप जो है नेट पे इसे सर्च कर लेना। कार्तिकेय गॉड ऑफ वॉर का मंत्र है। अपनी लाइफ में अनुशासन लाओ, ओके। अगर आप इजीली ला सकते हो, एक डिसिप्लिन लाइफ में आ सकते हो, देन बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ इस मंत्र की आपको चैंटिंग की ज़रूरत है अगर अनुशासन नहीं है तो। अगर ऑलरेडी आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हो, ओके, जो हर चीज़ बहुत ही सोच समझ के करते हैं, देन आपके लिए आपको इस मंत्र की चैंटिंग की ज़रूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट है शनि सैटर्न, लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस, एम्ब्रेस पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है,
चैलेंजेस से घबरा जाते हो। ओके, क्योंकि देखो शनि देवता जी, यानी कि आपके टेस्ट बहुत चलते हैं लाइफ में। ओके, बहुत चलते होंगे आपके टेस्ट, मतलब चीज़ें आपको लग रही हैं अभी सही हैं, सडनली गड़बड़ हो गई। कर्मों का फल, इस जन्म का, पिछले जन्म का, कभी का भी फल हो सकता है। ओके, क्विकली रिजल्ट देते हैं शनि देवता, बस ये ध्यान रखिए। तो यहाँ आपको शनि देवता जी की पूजा अर्चना इस साल करनी पड़ेगी, साल 2026 में। ओके अगर आप चैलेंजेस से घबरा जाते हो, जैसे अप्स एंड डाउन्स आए, जैसे कि पिछले कार्ड में भी आपका था, राहु वाले में भी जो मंत्र आया है, तो आपको और पेशेंस नहीं है। ओके, कैसे होगा कैसे होगा, ये सोच अगर आपकी रहती है, देन पेशेंस लर्न करने के लिए और चैलेंजेस से सीखने के लिए। ओके, सीखते नहीं हो, गलती रिपीट कर देते हो कहीं ना कहीं, तो आपको शनि देवता जी का सहारा लेना पड़ेगा इस साल। शनि देवता जी की पूजा अर्चना करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, दूसरा भी एक रेमेडी बताऊँगी, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लो इसका। आपको शनि देवता जी के मंत्र को चैंट करना है पेशेंस लाने के लिए अपने अंदर। ओके, ओम शम शनैश्चराय नमः। ओके, ओम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र की भी मैं कहूँगी 51 या 108 बार जो है चैंटिंग कीजिए। अगर ऐसा इशू है आपकी लाइफ में, अगर पेशेंस नहीं है तो घबरा जाते हो चैलेंजेस से सीखते नहीं हो, गलतियों को रिपीट कर रहे हो, देन आप इस मंत्र की चैंटिंग कीजिए। ओके, साथ ही आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना स्टार्ट करो हर शनिवार को। उस जल के अंदर आपको क्या करना है, पिसी हुई चीनी और पिसे हुए काले तिल 1 चम्मच मिक्स करो। क्या करना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 कटोरी काले तिल लिए, 1 कटोरी चीनी ले ली, ठीक है, दोनों को एक साथ मिक्सर में पीस लिया, और फिर उस पाउडर को जिसमें काले तिल और चीनी है उसे आपने पानी में मिक्स करना है, और इस पानी को पीपल के पेड़ पर आपको अर्पित करना है हर शनिवार को। ओके, हर शनिवार को कीजिए सुबह। ओके, बहुत अच्छा रहेगा ये रेमेडी। साथ ही सरसों के तेल का दिया जलाना स्टार्ट कर दो हर शनिवार को। शनि देवता जी के आगे कर सकते हो, शनि देवता जी की प्रतिमा भी बनी होती है ना मंदिरों में, अगर आप देखोगे, या पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, सुबह कर लो या शाम को कर लो दिया जलाने का। जल सुबह या डे टाइम में ही चढ़ाओ, अच्छा रहेगा। ये रेमेडी आप कीजिए। ओके, और प्रेयर कीजिए कि आपके कर्म अच्छे हों, आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन आए, क्योंकि देखो कार्तिक के गॉड ऑफ वॉर, डिसिप्लिन, और शनि देवता जी क्या मांगते हैं आपसे, वो भी आपसे अनुशासन ही मांगते हैं कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। ओके, तो वो आपको अच्छा फल देंगे आपके कर्मों के हिसाब से। कर्म अच्छे नहीं हैं, आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते हो, आपका कैरेक्टर ख़राब है, स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, मतलब बुरे काम करने में लगे हो, तो शनि देवता जी आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। लोगों की इंसल्ट कर रहे हो तो आप शनि देवता को नाराज़ करोगे, और वो फिर आपकी लाइफ में बहुत ही मतलब कि प्रॉब्लम समझो क्रिएट हो जाएगी। कर्मों का फल समझ लीजिए बस, इन शॉर्ट तो अच्छे कर्म करने हैं आपको। नेक्स्ट इज पृथ्वी, अर्थ गॉडेस। रिस्पेक्ट एंड नर्चर द अर्थ, लिव सस्टेनेबली, परफॉर्म भूमि पूजा फॉर सस्टेनेबिलिटी, ऑफर जो बार्ले सीड्स टू मदर अर्थ रेगुलरली वंस इन अ वीक। ओके, आपको क्या करना है, मदर अर्थ की रिस्पेक्ट करनी है। ओके, नेचर की प्रोटेक्शन आपको करनी है, ये आपसे कहा जा रहा है। मतलब प्रकृति को देखो, इन शॉर्ट इसमें जो लिखा है उसके अलावा मैं आपको क्लियर कट अगर एक बात कहूँ एक लाइन में, आपको प्रकृति का संहार नहीं करना है, प्रकृति की रक्षा करनी है। ठीक है, आप जो भी हैं देख रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पेड़ों को काटना नहीं है, उगाओ। ठीक है, नदी वगैरह गंदी नहीं करनी है कि आपने नदी में कुछ भी गंद फेंक दिया। ठीक है, कुछ लोग फूल माला इकट्ठे करते हैं, फेंक दिए। ठीक है, गणेश विसर्जन
वगैरह के टाइम आपने देखा है कि मूर्तियाँ फेंक देते हैं। वो मूर्तियाँ ऐसी नहीं होती कि उनकी मिट्टी घुल जाए। ओके, किस मिट्टी की बनी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह की बनी है, उन्हें आप डाल रहे हो। हार्मफुल स्टोन्स वगैरह की ज्वेलरी उनके ऊपर डेकोरेट की जाती है। आप जल में रहने वाले, समुद्र में विसर्जन कर रहे हो, नदी में कर रहे हो, उसमें जो भी मछली रहती हैं, जो भी जलीय प्राणी रहते हैं, आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हो। वो उन्हें खा सकते हैं, उनके मुंह में जा सकता है, उनकी डेथ हो सकती है। तो ये प्रकृति को आप जो नुकसान पहुंचा रहे हो ना, इससे पहुंचाना ख़त्म कीजिए। ठीक है, पहली चीज़ ये है, आपसे ये कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज़ मदर अर्थ। भूमि की भी रक्षा करनी है, नर्चर कीजिए उसे। क्या करना है, भूमि पूजा आपको करनी है। भूमि पूजा के आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार मदर अर्थ को ऑफ़र कीजिए जौ। ओके, जौ जैसे कि नवरात्रि में जब आप जौ उगाते हो ना, है ना, खेती उगाते हो, उसमें डालते हो, वो वाले जौ थोड़े से लीजिए और उन्हें जो है मदर अर्थ को अर्पित कीजिए। अगर मदर अर्थ को मतलब पार्क में जा सकते हो देन वहाँ पे कर लो। ठीक है, हाथ जोड़कर पूजा करके मदर अर्थ को अर्पित। या फिर आप जैसे कि जैसे नवरात्रों में ही करते हो, एक मिट्टी का गमले में कर लो, उसमें ये जौ को अर्पित करना स्टार्ट करो। ओके, तो जैसे कि इंडिया में पूजते हैं भी हैं हम, ठीक है ना, धरती माँ बोलते हैं हम तो उसे लिटरली माँ की तरह जो है रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। थैंकफुल रहो मदर अर्थ के प्रति कि वो आपका बोझ सह रही है, आप उन पर चलते हो। ओके, उसके लिए जब भी सुबह धरती पर पैर रखो ना, तो कोशिश करो हर एक स्टेप में कम से कम 10-12 स्टेप में आपको थैंकफुल रहना है। या जैसे ही आप अपने बेड से पैर रखते हो तो मदर अर्थ को थैंक्स कहो कि उन्होंने आपको इस योग्य बनाया है कि आप उस पर चल पा रहे हो, और थैंकफुल रहो कि वो आपका वज़न सह रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है मदर अर्थ को। ओके, भले ही आप जॉ वाली रेमेडी करो नहीं करो, बट एक रिस्पेक्ट वाला भाव आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए। वैसे इसे भी करना हफ्ते में एक दिन ही करना है, थोड़े थोड़े से 2-4 थोड़े से दाने आप जो है अर्पित कीजिए। ठीक है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट रेमेडीज़ नहीं है। और शनि देवता जी के लिए है तो ये एक अनुशासन में आपको लाना होगा, कर्मों को अच्छा रखना पड़ेगा, और अपने आप को अंदर से आपको जो है मतलब कि अपनी सोच को लिटरली जो है चेंज करना है, खुश रहना है, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है। ओके, और अपने विजुअलाइज़ कीजिए कि यस आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, और छोटी छोटी चीज़ों से आपको खुश रहने की जो है हैबिट डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी मिथुन राशि वालों के लिए रेमेडी एंड गाइडेंस साल 2026 के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। साथ ही वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।